हनुमान जी और रावण के बीच लंका दरबार में क्या बातचीत हुई थी, ये विषय चर्चा का बना हुआ है। आज इस पूरे वीडियो का विषय भी यही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हनुमान जी को बांध कर मतलब बंदी बनाकर दरबार में लाया जा रहा था तो रावण मन ही मन आश्चर्य में पड़ गया कि एक साधारण सा दिखने वाला वानर महाबली पुत्र अक्षय कुमार का वध कर सकता है। ये सोचकर वो विचलित हो गया। लंकापति रावण ने पूछा, बोल वानर, तू कौन है? किसके कहने पर तू यहाँ पर आया है? किसने तुझे भेजा है? किस उद्देश्य से तू हमारे राज्य में प्रवेश किया है? और अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मार दिया? तब हनुमान जी ने बड़ी शालीनता से और विद्वान तरीके से उत्तर दिया। रावण से कहा, महाराज, मैं तो केवल अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देखकर अपनी भूख मिटाने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला किया तो मैंने उसका उत्तर दे दिया। जिस सैनिक ने मुझ पर हमला नहीं किया उससे मैंने कुछ भी नहीं कहा, और आपके पुत्र अक्षय ने भी मुझ पर हमला किया तो मैंने उसे परलोक भेज दिया। रावण कहता है, बानर, तुम बहुत चतुर हो, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। अब अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का दूत बनकर उनकी पत्नी सीता की खोज में 400 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ। सीता माता से भेंट कर चुका हूँ। मैं तो केवल आपके दर्शन हेतु राज दरबार में आया हूँ, वरना मुझे कोई ब्रह्मस्त्र नहीं बांध सकता। हनुमान ने यह भी कहा कि मैं चाहता तो अशोक वाटिका से वापस जा सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि महर्षि पुलत्स के वंश में ऐसा कौन सा इंसान पैदा हुआ है जिसने भगवती सीता माता का हरण किया है, श्री राम की पत्नी का हरण किया है और अपने कुल को कलंकित किया है। हनुमान द्वारा इस तरह का, देखिए, जब वार्तालाप हुई तो रावण को क्रोध आ गया और रावण ने हनुमान जी को दंडित करने के लिए, उन्हें मृत्युदंड देने के लिए कहा। तभी विभीषण सभा में खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज, आपसे निवेदन है कि हनुमान एक दूत बनकर आया है और इसका वध नीति और धर्म के अनुसार उचित नहीं है। फिर आगे देखिए क्या होता है। कुछ देर बाद विचार करके रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत अच्छी लगती है, पूंछ से बहुत लगाव होता है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए और लंका से इसको भगा दिया जाए। अब रावण का आदेश सुनकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटना शुरू किया। तो हनुमान जी तो थे ही नटखट, तो उन्होंने, देखिए, पूंछ कभी लंबी की, कभी छोटी की, कभी ऊंची करी, कभी नीची करी। तो मतलब यहाँ भी उन्होंने, देखिए, उनको राक्षसों को परेशान किया और अपनी पूंछ भी हनुमान जी की उनके साथ खेल रही थी। तो देखिए, आखिरकार देखिए अंत में पूंछ में कपड़ा लपेट दिया, आग लगा दी गई और आग लगते ही हनुमान जी ने खुद को जंजीरों से छुड़ा लिया और देखिए जय श्री राम बोलते हुए आकाश मार्ग से निकल गए और पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी। सिर्फ विभीषण का घर उन्होंने छोड़ा। अब देखिए, इस पूरे लंका दहन के दौरान लंका के पूरे फाटक, उनका कोसाहार, उनके हथियार, और देखिए ये सब जलकर वहाँ पर राख हो गया और हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर अपनी पूंछ में आग जो लगी थी वो बुझा ली और जय श्री राम बोलकर जय श्री राम हो गए। ये तो था रावण के बीच और हनुमान जी के बीच दरबार का संवाद। अब देखिए उसके बाद किस क्या क्या घटनाएं घटी वो आपके सामने इस पूरे वृतांत के माध्यम से आ चुकी हैं। ये आप सभी को शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगी ये पूरी रावण और हनुमान जी का जो वार्तालाप है तो सभी साथियों तक, देखिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आते हैं श्री राम के दूत हनुमान जी को लेकर आगे की कहानी कि आगे फिर क्या हुआ।